Question number 28. B1, B2 and B3 are three identical bulbs connected as shown in figure. When all the three bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the ammeter A. ये एमीटर A 3 एम्पियर का प्रेजेंट करता है और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि these are identical bulbs means having same resistances. Okay. पहले सिचुएशन को हम एनालाइज कर लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये तीनों बल्ब्स जो है ये पैरेलल अरेंजमेंट में है। These are in parallel arrangement across a 4.5 वोल्ट बैटरी। तो अगर हम ऊपर देखें तो 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पर है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए इस बल्ब के अक्रॉस भी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी कितना आएगा 4.5 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी कितना आएगा 4.5 वोल्ट। पहली सिचुएशन। दूसरा, जो टोटल करंट इसमें से पास हुआ वो कितना है 3 एम्पियर। दैट इज गिवन टू यू दैट द करंट पासिंग थ्रू दिस ए इज 3 एम्पियर। तो इस ए में से कितना करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर, यानी इस ब्रांच में करंट 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर। तो ये करंट क्योंकि आगे तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल है तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 एम्पियर फर्स्ट ब्रांच में जाएगा, 1 एम्पियर सेकंड ब्रांच में जाएगा, 1 एम्पियर थर्ड ब्रांच में जाएगा। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से इज दैट कि जो करंट इसमें आने वाला है वो इस बल्ब में 1 एम्पियर का है, इस बल्ब में भी कितने का है 1 एम्पियर का करंट है, इस बल्ब में भी कितने का है 1 एम्पियर का है। ओके, तो इसमें बल्ब 1 में पावर डिसिपेशन कितनी होगी, तो बल्ब 1 में पावर डिसिपेशन विल बी V इंटू आई। V कितना है 4.5 और I कितना है 1, यानी कि 4.5 वॉटेज के हिसाब से डिसिपेशन होगी, उसके हिसाब से ब्राइटनेस होगी। व्हाट अबाउट P2 जो कि इस बल्ब के अक्रॉस पावर डिसिपेशन होगा, अगेन द वोल्टेज इज सेम, अगेन द करंट इज सेम, सो पावर डिसिपेशन अगेन विल बी 4.5 वॉटेज। तीसरे वाले बल्ब में B3 अगेन विल बी 4.5 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर विल बी 4.5 वॉट, यानी तीनों इक्वली ग्लो करेंगे इनिशियली। ओके, अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब्स व्हेन B1 गेट्स फ्यूज्ड। What happens to the glow of the other two bulbs when B1 gets fused? B1 फ्यूज हो गया, यानी B1 को सर्किट में से हटा दो। अगर हम B1 को सर्किट में से हटा देंगे तो हमारे को ये वाला डायग्राम मिल जाएगा। देखो हम B1 हट गया सर्किट में से, नाउ B1 इज नॉट देयर, A1 इज नॉट देयर, ये सर्किट हटा दिया हमने, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जीरो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस सर्किट। ओके, अब मुद्दा ये है कि इसको हटाने के बाद भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर 4.5 वोल्ट ही है, तो इस बल्ब के क्रॉस पे कितना होगा 4.5, इस बल्ब के क्रॉस पे कितना होगा 4.5, क्योंकि पैरेलल में है। एज अ रिजल्ट जो करंट होगा वो भी सेम रहा और टोटल करंट अब 2 एम्पियर हो जाएगा। तो बल्ब B2 और B3 में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जितना पहले था उतना ही करंट है जितना पहले था, तो ब्राइटनेस भी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज दैट द ब्राइटनेस ऑफ द टू बल्ब्स विल बी द सेम। So these two bulbs will have the same brightness as before. With the logic, the same potential difference and same current, same potential difference and same current, and therefore the power dissipation will be the same. And A will measure a current of 2 ampere because this 1 ampere जो पहले यहाँ पर जा रहा था वो अब अवेलेबल नहीं है। Okay, तो हमारे पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? What happens to the glow of other two bulbs when B1 gets fused? The two bulbs will glow as they were glowing previously with the same intensity. Second, what happens to the reading of A1, A2, A3 and A when B2 gets fused? B2 के फ्यूज होने का मतलब ये है कि अब आपकी बार आप B2 को सर्किट में से हटा दो। तो देखो यहाँ पर मैंने B2 को सर्किट में से हटा दिया। There is no B2 here now. ओके, हट जाए B2 हमारे को। अब एनालिसिस हम कैसे करेंगे? अभी B1 B3 रह गए,
तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी भी 4.5 वोल्ट है, 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट. Current also is the same 1 ampere, 1 ampere. Total current will be 2 ampere. तो क्या क्या रीडिंग हो जाएगी? तो A1 की रीडिंग जो है वो 1 एम्पियर है, A2 की रीडिंग तो 0 ही होगी क्योंकि A2 तो पिक्चर में ही नहीं है, A3 की रीडिंग भी 1.1 एम्पियर होगी और A की रीडिंग 2 एम्पियर हो जाएगी. तो द रिजल्ट्स आर कि भाई A1 1 एम्पियर, A2 0 ampere, A3 1 ampere and A is 2 ampere. थर्ड पार्ट ये कहता है कि हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो टुगेदर. यानी हम सिचुएशन 1 पे ही आ जाएं. तो सिचुएशन 1 में सारे बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं. पहला कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है? 4.5 वॉटेज. दूसरी कितनी? 4.5 वॉटेज. तीसरी भी कितनी? 4.5 वॉटेज. तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? इट विल बी 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5. दैट इज 13.5 wattage will be the total power dissipated by all the three bulbs together.